हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आर पे स्टडी पर। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और बढ़िया अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और इस तैयारी के साथ साथ में भविष्य में एक चीज़ क्या होने वाली है उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वही डिसाइड करेगी कि आगे आप कौन कौन से एग्जाम है वो दे पाएंगे। क्योंकि इस बार बहुत से बच्चे वो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि सीईटी पास नहीं हो पाई। सीईटी के अंदर और भी बहुत सी चीजें, कुछ भर्तियां आती है जिसके अंदर कहते हैं कि सर हमारी तो सीईटी पास नहीं है तो क्या हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं? तो आप नहीं भर सकते फॉर्म। तो अगर आपने 12वीं पास की है अभी तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा कि अगर आपको राजस्थान में नौकरी लगना है तो सबसे पहले एक एग्जाम देना पड़ेगा। वो एग्जाम है सीईटी का। क्या होता है इससे, कैसे कैसे नौकरी लगती है, सारी बात अपन 1 बाय 1 करेंगे। तो 12वीं पास अगर आपके पास हो गई है तो आप ये जरूर से जरूर है वो अच्छे प्रकार से इसको देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सीईटी 2026 की। इसका एग्जाम है वो एक सीईटी नाम से परीक्षा होने वाली है दोस्तों 2026 के अंदर। ध्यान से समझना कब होने वाली है। 2026 के अंदर सीईटी नाम से एक परीक्षा होगी। तो जब भी आप सुनो कि सीईटी के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं तब आप उसमें 12वीं पास कर लिया आपने तो आप फॉर्म है वो क्या करना, जरूर से जरूर भर देना। फॉर्म क्यों भरना है? क्योंकि ये परीक्षा सबको देनी होती है। अच्छा, फिर इससे सर क्या होता है ये परीक्षा देने से? तो इस सीईटी को कहा जाता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में कहते हैं समान पात्रता परीक्षा। आप नौकरी लगने के पात्र हो या नहीं हो, नौकरी लगने के योग्य भी हो या नहीं हो, सिर्फ सरकार का खर्चा बढ़ा रहे हो कि सरकार आपका एग्जाम करवाएगी, आप एग्जाम देने जाओगे, रोडवेज में फ्री ले जाएंगे, सिर्फ ऐसा ही कर रहे हो, या वास्तव में आप पात्र हो कि हाँ मैं नौकरी लगने का हकदार हूं, आप जिस श्रेणी में मानते हैं कि इतने % से ऊपर बने वो नौकरी लग सकते हैं, तो आपको वहां पे अपने आप को पात्र सिद्ध करना होगा कि यस मैं भी नौकरी लगने के पात्र हूं और आगे आने वाली भर्ती में मुझे भी फॉर्म भरने दो। ठीक है, वो कैसे होते हैं अभी बात करेंगे। यानी कि एक प्रकार से किसी भी मेन एग्जाम से जैसे प्री एग्जाम होता है वैसे ये एक प्रकार का टेस्ट है। इसके नंबर वंबर कहीं नहीं जुड़ते, सिर्फ ये आपको पास करना है तभी आप आगे की भर्ती परीक्षा दे पाएंगे। जैसे आप सभी को पता है कि अपने को मान लो 3rd ग्रेड का अध्यापक बनना है, 1ली से 5वीं तक का मास्टर बनना है, तो इससे पहले अपने को रीट देनी बहुत जरूरी है। अगर अपने रीट पास नहीं की हुई है तो अपन इसमें फॉर्म ही नहीं भर सकते। इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे कहीं, लेकिन इसको पास करना जरूरी है। अगर ये आपने पास कर दी तो आगे आप मास्टर का फॉर्म भर सकते हैं। बस उसी प्रकार है कि इसको पास करना जरूरी, तभी आप अन्य भर्तियों का फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि कुल मिला के पात्रता प्राप्त करना क्या है, अनिवार्य है। इसके अंदर बात करते हैं कि कौन दे सकता है सीईटी, किस किस को ये देनी पड़ेगी। तो जो भी बच्चा 12वीं पास है या कहेंगे कि 2026 में 12वीं की परीक्षा देगा, जो 2026 में 12वीं की परीक्षा देगा वो सारे के सारे इसके अंदर क्या है, फॉर्म। यानी कि अभी जो 12वीं में पढ़ रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल, वो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसी कौन सी भर्तियां हैं सर उसमें सीईटी जरूर? देखो, अगर आपको पुलिस बनना है तो डायरेक्ट आप पुलिस का फॉर्म नहीं भर पाओगे। जैसे ही पुलिस के फॉर्म निकलेंगे सरकार आपसे पूछेगी सीईटी में कितने नंबर है, अपने दी हुई होगी सीईटी तब बता पाएंगे हमारे इतने नंबर है। तो क्या है, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आती उसमें आपकी सीईटी जरूर है। आरपीएससी में एलडीसी की भर्ती आती है। मुख्यमंत्री का जो पूरा कामकाज चलता सचिवालय से है, गवर्नमेंट अपनी पूरी चलती है सचिवालय से, ठीक है, प्रशासन पूरा का पूरा, मेन हेड ऑफिस जयपुर में सचिवालय, उसके अंदर अगर आपको एलडीसी बनना है तो वहां भी आपके लिए क्या है, सीईटी पास करके फिर एलडीसी की परीक्षा आप दे पाएंगे। हॉस्टल वार्डन बनना है आपको, गवर्नमेंट के हॉस्टल होते हैं बहुत सारे, उस हॉस्टल वार्डन का एग्जाम देना तो उससे पहले भी आपको सीईटी जरूरी है। आबकारी विभाग में एक पोस्ट आती है जमादार ग्रेड 2nd की। अवैध शराब के ठेके वगैरह होते हैं, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी वगैरह होती, इनको पकड़ना, उस टीम के अंदर जो मेन आदमी होता है उसको जमादार कहते हैं, जमादार ग्रेड 2। कांस्टेबल के कंधे पे सितारे हो ना हो, लेकिन इसके एक सितारा जरूर होता है, एसआई के 2 और इसके 1, तो बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके लिए आपको सीईटी जरूरी है। और आपको अगर यूडीसी भी बनना है, यानी कि एलडीसी एक लेवल अपर वाला टाइपिस्ट बनना, उसके लिए भी आपके। इसके अलावा जैसे जैसे और भी नई भर्तियों में भी सर सीईटी मांग सकते हैं, तो और भी जैसे जैसे नई भर्तियां आएगी तब सरकार ने कहा है कि हम बताते रहेंगे आपको कि ये भर्ती भी क्या है, सीईटी के अंदर है। तो कुल मिला के कुछ गिनी चुनी भर्तियां हैं जो सीईटी से बाहर हो सकती है, बाकी मेन सारी भर्तियां अपनी सीईटी के अंदर आती है। तो अगर आपको नौकरी लगना है तो सीईटी देनी जरूरी है। कब है सर इसकी परीक्षा, फिर आप बताओ।
तो अपन इसके परीक्षा पैटर्न पे बात करते हैं। तो मित्रों 8 से 10 मई 2026 ये तिथि है वो प्रस्तावित है, अभी तक या संभावित है ऐसा कह सकते हैं। कैलेंडर जारी किया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने, सरकार ने, उसमें उसने बता दिया कि हम 8 से 10 मई 2026 के बीच में क्या कराएंगे, सीईटी का एग्जाम करेंगे। महीना भर आगे पीछे हो जाए तो वो किसी कारणवश होगा तो होगा, बाकी अभी ये संभावना भी नहीं है कि ये डेट आगे खिसकेगी। 8 से 10 मई 2026 को ये आपका एग्जाम है, ठीक है। ये चीज आपको बता दी। कैसे होगी परीक्षा, क्या क्या पूछा जाता है इसके अंदर, तो इस परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल क्वेश्चन कितने आएंगे, 150 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। एक प्रश्न दोस्तों 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। तो 300 नंबर की आपकी क्या होती है, परीक्षा होती है। ये 150 प्रश्न हल करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 3 घंटे और 10 मिनट का क्या मिलेगा, 3 घंटे और 10 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें आपको ये 150 प्रश्न सॉल्व करने होंगे, ठीक है, ठीक है। सर इसमें प्रश्न गलत करने पर उत्तर गलत कर दिया तो नंबर कटते हैं क्या, तो मैं बात कर रहा हूं अभी तक की, कि अभी तक की जो सीईटी हो रही थी अगर उसकी बात कर दूं, जैसे पिछली सीईटी हुई उसको ध्यान में रखकर, तो आप अगर गलत उत्तर बताते थे तो आपके नंबर नहीं कटते थे, किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंक नहीं था, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा सर तो आगे क्या होने वाला है उसकी बात कर दो। आगे यहां कहेंगे अभी जो आप ये सीईटी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें यस, अब अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत करोगे तो हो सकता है आपके 1/3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग की जाए, 1/3 अंक आपका काट दिया जाए, ठीक है। तो अभी होगा नेगेटिव मार्किंग। वेदा तो इसका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट से लेकर 1 साल तक, जितनी भी 1 साल तक ये वैलिड रहता है। यानी कि आपने सीईटी का एग्जाम दिया, सीईटी का रिजल्ट आने से 1 साल तक जितनी भी भर्तियों के फॉर्म भरे जाएंगे आप उसमें फॉर्म भर पाओगे, सीईटी पास हो गए तो, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी चेंजेज होने वाला है। अब ये वैधता 3 साल की जाएगी। एक बार सीईटी दे दो, 3 साल तक मजे करो। इस बार की सीईटी 2026 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बार सीईटी दे दी, 3 साल तक आप हैं वो क्या आराम, और 3 साल में आप पढ़ के क्या नौकरी लग ही जाओगे, तो दोबारा सीईटी भी नहीं देनी पड़े, ठीक है। अभी मित्रों ये था कि 40% अंक लाने जरूरी है, ठीक है। अब आपको लगेगा 40 ही है, ये मुश्किल से आते हैं, ठीक है। 40% अंक लाने जरूरी है। SC ST को इसमें छूट है, अदर कास्ट को भी, ठीक है, तो अदर कैटेगरीज को, तो 40% अंक लाते हैं आप तो आप क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। यानी कि 150 में से 60% आप सही कर लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। मतलब इसमें भी अब चेंजेज हो सकता है, 60% किया जा सकता है कि अब आपको 90% 150 में से सही करोगे तो ही पास हो जाओगे। तो मुझे लगता है इन दोनों में से कुछ एक रहेगा। वैधता तो 3 साल होगी, ये तो फिक्स है, श्योर है, ठीक है। अब यहां तो वो नेगेटिव मार्किंग 1/3 करेंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 करेंगे तो परसेंट 40 ही रखेंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं लगाते हैं तो फिर क्या है, परसेंट आपके 60 कर देंगे। तो इन दोनों में से कोई एक रूल लागू होगा, बाकी ये तो क्या है, फिक्स है, ताकि बच्चों के साथ थोड़ा अच्छा रहे, ठीक है, ठीक है। तो परीक्षा का भी मैंने आपको बता दिया कैसे इसकी तैयारी करनी, क्या क्या इसमें प्रश्न आते हैं अभी बताऊंगा। उससे पहले बता दूंगी अगर हमारे साथ जुड़ के बढ़िया अच्छे से इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके आपको सर्च करना है आरपी स्टडी। प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे लिखना है आरपी स्टडी। आरपी स्टडी ऐप आएगा, कुछ इस प्रकार का लोगो लगा हुआ, उसको आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप पेड कोर्स के ऑप्शन में जाएंगे तो सीईटी 12वीं लेवल का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, वीडियो कोर्स मिलेगा, क्लासें आएगी उसमें, और क्लास में जो लिखाया जाएगा उसकी पीडीएफ आएगी, ठीक है। तो ये आपको आरपी स्टडी ऐप में मिलेगा। 599 रुपए इसकी रेट रहेगी, 1 साल तक आपकी वैलिड रहेगा, ठीक है। कुछ भी पूछना हो तो ये हेल्पलाइन नंबर दे रखी है, इस पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बाकी दूसरी भी आप भर्ती, जैसे 12वीं के बाद बीएसटीसी का एग्जाम सबको देना चाहिए मास्टर बनने के लिए, तो उसकी तैयारी करते हैं तो आरपी स्टडी ऐप में उसका भी कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। हाईकोर्ट का कोर्स भी मिल जाएगा, अदर सारी भर्तियों का कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं सर इसमें 150% कौन कौन से विषय से पूछे जाते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं जीके की, क्या है कि जीके से कौन कौन से भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी बात करेंगे। फिर अपन सब्जेक्ट की बात करेंगे, जीके प्लस सब्जेक्ट से प्रश्न है वो आपके आते हैं। कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 150 में से मित्रों लगभग 60 क्वेश्चन राजस्थान जीके से ही बन जाते हैं। 60 क्वेश्चन के आसपास लगभग राजस्थान जीके से ही बन जाते हैं। बाकी 20 क्वेश्चन और बन गए, बाकी वाले टेक्निकल सब्जेक्ट अपन कह सकते हैं या साइंस कह सकते हैं, वहां से भी पूछे जाते हैं, हिंदी इंग्लिश अभी बात करूंगा। तो देखो राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। राजस्थान के भूगोल से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया राजस्थान का, यानी कि सर राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की इकोनॉमी है। पीछे रही राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की राजव्यवस्था, राजनीति, वो है क्या, हाँ। तो इन्होंने लिखा कि राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की पॉलिटी तो हम इंडिया की है,
पढ़नी तो आपकी इंडिया की है, लेकिन ध्यान किस पे देना, राजस्थान पे देना। जहां राज्य से संबंधित बात आती है उस पे ध्यान ज्यादा देना, क्योंकि हम ज्यादातर प्रश्न कहां से पूछेंगे, राजस्थान से संबंधित राज्य व्यवस्था पर पूछेंगे। तो ऑल ओवर अगर वो इंडिया पॉलिटी से भी मूल अधिकार का प्रश्न पूछ रहे तो अपन उसको मना नहीं कर सकते कि क्यों पूछा, तो उसने लिखा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, लेकिन पढ़ते टाइम पूरी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था न पढ़ के जो राजस्थान के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो राज्यों के लिए अनुच्छेद वगैरह है, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा भारत का भूगोल आएगा दोस्तों इसके अंदर। भारत का भूगोल है वो भी आपको, जैसे नदियां हैं, पर्वत चोटियां, पहाड़ है वगैरह, ये आपको क्या करने पड़ेंगे, भौतिक प्रदेश वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। और समसामयिक घटना इनकी करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। तो ये तो है पूरा जीके का पोर्शन। किसका पोर्शन, जीके का पोर्शन, जिसमें सिर्फ राजस्थान जीके से आपके 60 क्वेश्चन के आसपास क्या है प्रश्न है वो बन जाते हैं। ठीक है, ये एक अनुमानित है। तो ये चीजें हो गई, बाकी ये वाला अलग है, इसके और क्वेश्चन बनेंगे। तो ये तो सिर्फ जीके का क्या इतना ही सिलेबस है का नहीं, ये तो सिर्फ जीके इतना है। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं कि आगे सब्जेक्ट कौन कौन से। तो मित्रों साइंस आती है, दैनिक विज्ञान के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। हार्ड वाले विज्ञान नहीं है, दैनिक विज्ञान है, लेकिन अच्छी खासी पढ़नी पड़ेगी। तार्किक विवेचन यानी कि गणित से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। 10वीं तक की बहुत अच्छी खासी गणित है, ज्योमेट्री वगैरह, रेखा कोण, 10वीं तक की गणित है बहुत अच्छी। मानसिक योग्यता यानी कि जो आपकी रीजनिंग है, इस रीजनिंग से भी क्या है प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य इंग्लिश आएगी, कंप्यूटर आएगी, यानी कि कुल मिलाकर ये 12 सब्जेक्ट है। 12 में से एक तो पूरा जीके वाला पोर्शन ही हो गया, बाकी वाला ये सब्जेक्ट तो ये है, कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित, विज्ञान, ये सब्जेक्ट और बाकी वाला जीके, ये पूरा का पूरा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब सर जीके में भी कौन कौन से टॉपिक है, विज्ञान में भी कौन कौन से टॉपिक है, तो अगर आपको टॉपिक देखना है ना, तो आपको प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें आएगा सिलेबस का ऑप्शन, एक ऑप्शन आएगा स्क्रीन पर, सिलेबस लिखा हुआ आएगा। उस सिलेबस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सिलेबस में बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस हमने डाले हुए हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, उसमें आएगा सीईटी 12वीं लिखा हुआ आएगा, उस पे क्लिक करोगे, व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको इसका पूरा का पूरा ऑफिशियल सिलेबस दिख जाएगा कि किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़ के आप तैयारी करना चाहते हैं तो आरपी स्टडी ऐप में जाके बैच ज्वाइन कर लो, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी सर इनके लिए, इन विषयों के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए तो उस पर भी मैं जल्द एक वीडियो है वो बनाऊंगा। ठीक है, तो वो सूचना आपको मिलती रहे, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आरपी स्टडी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर दीजिएगा, वहां पे आपको सूचना मिल जाएगी। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन है उसको ऑल पे क्लिक है वो जरूर करना। धन्यवाद।